साथ। देखो जरा, मेरे घर आना काफी नहीं था कि अब मेरे सामने भी आ गई हो। क्या हम थोड़ी बात कर सकते हैं नूर? नहीं, हम बात नहीं कर सकते, चलो जाओ। सुनो नूर, मैं और तुम्हारे बाबा एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। कितनी बेशर्म हो तुम। तुम्हारा गुस्सा जायज है, मैं समझती हूँ, लेकिन मैं और तुम्हारे बाबा बहुत पहले से एक साथ थे। वो लोग वैसे भी तलाक लेने वाले थे। तुम उनके साथ ऐसा मत करो, वो भी बहुत दुखी है, समझने की कोशिश करो। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, मेरे ही घर में खड़े होकर मुझे ही नसीहत कर रही हो। सुनो, मैं अब्दुल्ला साहब जैसी नहीं हूँ जिन्हें तुमने काबू कर लिया है। इससे पहले कि तुम्हें बाहर फेंक दूं, दफा हो जाओ। ठीक है मेरी जान, जैसे तुम चाहो। अगर आराम से नहीं रह सकती तो जा सकती हो, लेकिन कभी मिलने आना चाहो तो पहले मुझे फोन करके ये पूछना कि हम फारिग हैं भी या नहीं। समझ गई तुम? फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम आ सकती हो या नहीं। चलो अब चलती हूँ मैं। ओ मेरी जान, मैंने तुम्हें मना तो किया था जाने से। मुझे लगा था कि उससे बात बन जाएगी। जब मैं गई तो वो अपना सामान समेट रही थी। मैंने बहुत मेहनत की, कहा बाबा को तकलीफ ना दो, मगर वो मुझ पर चढ़ दौड़ी। वो इस वक्त होश में नहीं है। मैं नहीं चाहती कि कोई आपसे बदतमीजी करे। मैं सब बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन ये नहीं कर सकती। ओ मेरी जान, मेरी प्यारी बीवी। पता नहीं क्या समझ रही है खुद को। नूर, क्या हुआ? अभी तो तुम सामान भर रही थी, अब वापस निकाल रही हो, क्या हुआ? अरे भाई, अगर चले गए तो यहाँ इन्हीं का फायदा होगा। तो अब हम जा रहे हैं या रह रहे हैं? रह रहे हैं, बिल्कुल रह रहे हैं। और ऊपर से आकर मुझे धमकी भी दे गई। अरे जान, फजूल बातें मत करो। अभी तुम इस हालत में कोई कुछ भी कहे तुम्हें गलत ही लगेगा, चाहे सच्चा भी हो। अरे फराज, खुदा के लिए अब मैं तुमसे भी नहीं लड़ना चाहती हूँ। नहीं, खुदा ना करे। अगर मैंने इस औरत को इस घर में सुकून से रहने दिया ना, तो मेरा नाम भी नूर फातिमा नहीं। लो जी, सही कहते हैं कि बहू तो सास पे ही जाती है। खुश आमदीद जूनियर आसूदा। मदद करूं क्या तुम्हारी? नहीं, रहने दो। अरे, इस वक्त कौन फोन कर रहा है? नाइला, क्या हुआ बेटी? अम्मी, क्या आप सो गई थी? नहीं, अभी नहीं सोई। क्या हुआ बेटी, सब ठीक तो है? कसम से अगर सुबह तक रुकती तो मेरा दिल फट जाता। आज कुछ ऐसा हुआ है जिसने हम सबको हिला कर रख दिया। अम्मी, नाइला बेटी, मुस्तफा को कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, अल्लाह ना करे, लेकिन अम्मी ऐसा ही रहा तो कुछ भी हो सकता है। पापा इशल का हाथ पकड़ के इस घर में लेकर आ गए। दोनों ने शादी कर ली है। अरे मेरी बच्ची, ये क्या कह रही हो तुम? कसम से अम्मी, घर में कयामत आ गई है। लेकिन मेरा ख्याल है असल कयामत आना तो अभी बाकी है। अभी सब लोग सदमे में है। नाइला, तुम तो लाख कोशिशों के बावजूद भी इनके साथ जम नहीं सकी बेटी, और ना ही तुम नूर की तरह उस मोहल्ले के लोगों जैसी हो। मेरे ख्याल से अब तुम्हें यहाँ रहने के लिए कोई ना कोई स्ट्रैटेजी जरूर प्लान करनी होगी। ये कोई इलेक्शन नहीं है कि जिससे वोटिंग में तुम जीत जाओगी। क्या मतलब अम्मी? मेरा मतलब है नाइला, जो अच्छा है वो जीते। देखो, जब तक मुस्तफा घर वापस ना आ जाए तुम किसी मामले में मत पड़ना। मेरे मुस्तफा को इससे पता चला तो न जाने क्या हो जाएगा। अल्लाह हमारी मदद करे बस। आमीन आमीन। अच्छा अम्मी, मैं फोन रखती हूँ। शब बखैर। हर चीज के बावजूद मैं खुश हूँ। हाँ, लेकिन ये घर तुम्हारे मिजाज के मुताबिक नहीं जानता हूँ। मेरी जान, इस बात का क्या मतलब है? तुम मेरी फैमिली की प्रॉब्लम्स बर्दाश्त कर रही हो, बाकी सब तो तुम्हारी मर्जी से हो। यानी सच कहूँ तो ये मेरा स्टाइल नहीं है, लेकिन गुजारा कर लूंगी। गुजारा क्यों कर रही हो तुम? जो दिल चाहे वो करो। सच कह रही? तो क्या मैं यहाँ का फर्नीचर बदल सकती हूँ? जैसा तुम चाहो। जबरदस्त। तो फिर सबसे पहले फर्नीचर बदलूंगी मैं। तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट देखकर अच्छा लगता है। जब आप मेरे साथ हैं तो मैं क्यों ना मुस्कुराऊं?
नूर आपा, आप लोग रात को घर नहीं गए? नहीं नायला, हम यही हैं। और वैसे भी हमारा कहीं भी जाने का इरादा नहीं है। यानी मुकाबला टक्कर का होने वाला है। नैला बस करो यार, पहले ही स्ट्रेस में हम। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर बच्चों। नूर मेरी जान, मुझे तो लगा तुम चली गई होगी। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं मैं। तुम लोग यहाँ रुक गए हो, उसके लिए शुक्रिया। मैंने फैसला कर लिया कि जाने वालों में मैं नहीं होंगी। ये जरा पास करना जान। बाबा जान, हम मुस्तफा को लेने के लिए कब तक जाएंगे? मैं अभी सीधा हॉस्पिटल जा रहा हूँ, जाके डॉक्टर से बात करूंगा। अगर हालत ठीक है और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं घर ले आऊंगा उसे। सबको जाने की जरूरत नहीं। मैं उसकी बीवी हूँ, सब में शामिल मत करें। नायला, हम घर पर ही तैयारी कर लेते हैं ताकि जब वो आए तो खुश हो जाए। तो अपनी शादी का आप भाई को बताने का सोच चुके हैं ना? कहा तो है, पहले डॉक्टर से बात करूंगा। अगर बाबा कुछ हो गया उसे तो? अल्लाह ने चाहा तो कुछ नहीं होगा। हाँ, इससे ज्यादा और होना भी क्या है। नूर, मेरी जान, इसने कुछ गलत नहीं कहा। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो नूर। ला हौल वला कुव्वत। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया सवेरा। थैंक्स कोई सवेरा। बात नहीं। बेचारा मुस्तफा किस मुश्किल से ठीक हुआ है और अब देखो उसे किस सूरत हाल का सामना है। अब्दुल्ला साहब की एक तो मुझे कुछ समझ में नहीं आती। अगर शादी करनी थी या करने वाले थे तो कम से कम अपने बच्चों से तो बात करते। मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये क्या तरीका हुआ कि ऐसे ताकत का मुजाहरा किया, पैसे का रोब दिखाकर। लगता है वो पागल हो गए हैं। वल्ला वैसे मुझे कुछ पता तो नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ये सब अकेले कर रहे होंगे। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहना चाहूंगा। बात करो बेटा। आप लोग तो शायद ईशल को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन मुझे यही लगता है कि जो कुछ हुआ इसके पीछे ईशल का हाथ है। ऐसा मत कहो उमर। अगर तुम्हारे भाई का माजी ना जानती तो शायद मान भी लेती। और इस उम्र में कोई आदमी इतना भी सादा नहीं होता कि किसी के बहकाए में आ जाए। कसूर तो वाज़ेह है। मैं किसी को कसूरवार ठहरा भी नहीं रहा, या शायद वो मेरे भाई हैं इसलिए मैं उन पर इल्जाम नहीं लगाना चाहता। उमर ऐसे ना करो। अब औरत पे इल्जाम डालना कितना आसान होता है। अब्दुल्ला साहब के बच्चों की जिम्मेदारी ईशल पर तो नहीं है ना? तुम खुद बताओ, अब्दुल्ला साहब अगर बच्चों को इग्नोर करते हैं तो ईशल का क्या कसूर है? वो खुद भी कम बेवकूफ नहीं है। क्या उसे लगता है कि वो इस घर की मालिकन बन जाएगी? बन भी गई तो क्या होगा? उसे कभी सुकून नहीं मिलेगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जिस जाविये से भी देखो ये बहुत मुश्किल सूरत हाल है। और वैसे भी किसी की बदनसीबी के ऊपर अपनी खुशी की इमारत नहीं खड़ी कर सकते। वैसे तुम लोगों को एक बात बताऊं बच्चों, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि भूल जाना ही सबसे बेहतर है। शायद जिंदगी ने मुझे यही भूलने का इनाम दिया है। इंसान के लिए अपनी यादों के साथ जीना बहुत मुश्किल होता है। मम्मी प्लीज ऐसा तो ना कहें। देखिए ना, अब आप बिल्कुल ठीक हैं। शुक्र है खुदा का। शायद बैरल होगी। जी आइए। सुबह बखैर। बैरल साहब आई हैं। सुबह बखैर। हेलो। गुड मॉर्निंग और वेलकम। गुड मॉर्निंग। आओ बेटी। क्या हाल है, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ। आज सुबह एक मॉर्निंग शो में मेहमान थी, बस मैं वहीं से आ रही हूँ। घर जा रही थी तो सोचा पहले आप लोगों से मिल लूं। कौन सा प्रोग्राम? लाइव प्रोग्राम था, क्या आप लोगों ने देखा नहीं? नहीं तो। नहीं, हमने नहीं देखा। मैंने तो इस प्रोग्राम के बारे में इतनी सारी स्टोरीज भी शेयर की थी, वो भी नहीं देखी। नहीं, इत्तेफाक से हम कुछ भी नहीं देख सके। चले अब उसकी रिकॉर्डिंग देख लेंगे। जरूर देखना, मैंने आप लोगों का भी जिक्र किया है। कल मैं जिस प्रोग्राम में गई थी वो आज रात नशर होगा, और कल मुझे एक यूनिवर्सिटी में बतौर स्पीकर बुलाया गया है। ओह, तुम तो काफी मशहूर हो गई हो। सच कहूँ तो ज़ैनब के प्रोग्राम में आने के बाद मेरी दुनिया ही बदल गई। लोग मेरी बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, मेरे सेहतयाब होने के सफर के बारे में पूछते हैं। मैं तो हर रोज किसी न किसी जगह इनवाइट होती हूँ। अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो जारी रखो। हाँ वाकई बहुत अच्छा ये था। अगर तुम कल फ्री हो तो मेरे साथ यूनिवर्सिटी चलो। जरूर, वैसे कोई काम नहीं है, आ जाऊंगी। अरे वाह, जबरदस्त। हुल्की भी मुझे अकेले भेजना नहीं चाहता था, ये अच्छा हो गया मेरे लिए। अच्छा, अब आप लोग आराम से खाना खाएं, मुझे घर जाकर कुछ शॉर्ट आउट्स भी रिकॉर्ड करने हैं। फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। ओके, मुलाकात होती है। मैं इन्हें बाहर तक छोड़ा थी। ठीक है, सबको प्यार। बाय बाय।
वाकई ये तो बहुत फेमस हो गई है। एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम तक, एक शो से दूसरे शो तक भाग रही है। इलाज का टाइम कब मिलता होगा इसको? अल्लाह करे वो अपना इलाज नजरअंदाज ना कर रही हो। वैसे मुझे तो बिल्कुल सेहतमंद लग रही है। हाँ, मुझे भी काफी ठीक लग रही है। इन प्रोग्रामों ने इसका हौसला बढ़ा दिया है ना। आप लोग उस औरत को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये औरत पैथोलॉजिकल लॉयर है और असल में ये बीमार नहीं है। कई साल पहले ये हमारी पड़ोसी थी और हमें बताया कि वो हार्ट पेशेंट है और उसे हार्ट ट्रांसप्लांट करवाना है। उसके लिए हमने पैसे जमा किए। हर किसी ने अपनी इस्तात के मुताबिक मदद की, लेकिन बाद में ये सब कुछ झूठ निकला। आज कई साल बाद मैंने उसे टेलीविजन पे देखा। उस औरत की जिंदगी झूठ पर मबनी है। आसूदा साहिबा, सुबह बखैर जैनब। उम्मीद है मैं आपको परेशान नहीं कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं घर पर ही हूँ। अच्छा जैनब, मैंने तुम्हें एक ईमेल भेजी है, जरा देखो उसे। अच्छा, मैं देख लेती हूँ। किसी नए मेहमान के बारे में कोई डिटेल्स है? नहीं नहीं, नए मेहमान से मुतालिक नहीं, पुराने मेहमान के मुतालिक है। तुम्हारी पड़ोसन के मुतालिक जो दावे हैं वो अभी तक बरकरार हैं। क्योंकि वो औरत हमारे प्रोग्राम में इनवाइट हुई, तो फिर हर जगह पर ही हमारी प्रोडक्ट्स का जिक्र हो रहा है। ये हमारी इमेज के लिए अहम है कि इस बात का ध्यान रखा जाए। आसूदा साहिबा, क्या आप वाकई उन तबसरों पर यकीन करती हैं? सच में मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं समझती हूँ कि तुम्हें खास तवज्जो देनी चाहिए। 1 महीने से ज्यादा हो गया और लोग अब भी मुसलसल अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, तो इसके पीछे कुछ न कुछ तो जरूर है। अब तुम्हें सच्चाई का पता लगाना होगा। ओके, मैं देख लेती हूँ, आप परेशान ना होइए। ठीक है मेरी जान, थैंक यू एंड गुड बाय। ठीक है आसूदा साहिबा, फिर बात होगी। क्या बात है जान, सब ठीक तो है ना? अभी कुछ नहीं कह सकती उमर, क्या तुम इस ईमेल पर एक नजर डाल सकते हो? मेरे ख्याल में तो कुछ खास नहीं होगा, लेकिन फिर भी देख लो, दिल मुतमईन हो जाएगा। मतलब ऐसा ही है, लेकिन मुझे कुछ हिचकिचाहट सी हो रही है। अच्छा मेरी जान, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। चलो मैं छोड़ कर आती हूँ। उमर, अगर हम एक कप कॉफी पी लें तो कैसा रहेगा? सुमैया साहिबा सॉरी, मुझे ऑफिस जाना है, बाद में साथ पी लेंगे। ठीक है। चलो उमर। ठीक है, बाद में मिलते हैं। खुदा हाफिज। मैडम ये सब कहाँ ले जाएं? अगर आपके काम आए तो आप ले जाएं, वरना फेंक दें। क्या सब कुछ ले जाएं? जी हाँ, सब यहाँ से उठा लें और ले जाएं। ठीक है। इशल, अरे देखो तो कौन आया है। प्यारी जवेरिया, मेरी जान। यहाँ क्या हो रहा है? इस पुराने फर्नीचर से मेरा दम घुट रहा था, इसलिए कुछ चेंजेस कर रही हूँ मैं। सब कुछ हटा रही हूँ। और घर वालों को पता है ये सब? अगर नूर की बात कर रही हो तो उसे नहीं पता। नया सामान भी बहुत जल्द आ जाएगा। हाँ, इतनी जल्दी नहीं आ सकता। वैसे भी मैंने 1 महीना पहले ही सब कुछ ऑर्डर कर दिया था। देखो ना, हमारी शादी तो तय थी। दुआ प्लीज अब तुम मुझसे नाराज मत होना। मैंने क्या किया है? बेस्ट ऑफ लक इशल। थैंक्स दुआ। शुक्र है। मैरी, आओ मेरी जान, आओ। मैं घर वालों के साथ एक तरह का छुपने का खेल खेल रही हूँ। एक तरफ नूर आपा है, दूसरी तरफ नायला, और अब ये ईशल भी। डर लग रहा है कि कब किससे टकरा जाऊं। हाँ, मुझे भी यही खौफ है दुआ। ईशल पूरा घर बदल रही है मैरी। मरियम साहिबा का सारा सामान बाहर फेंक दिया है। ये तुम क्या कह रही हो? अब देखना, नूर आपा बहुत हंगामा करने वाली है इस घर में। और नया फर्नीचर 1 महीना पहले ही ऑर्डर कर दिया था उस ईशल ने। हाय अल्लाह, अब सोच रही हूँ कि ईशल कभी मरियम साहिबा के बेड पर सोएगी या उनके सोफे पे बैठेगी। हाय अल्लाह, आखिर ये कैसी औरत है? घर में आने के बाद 1-2 महीने भी इंतजार नहीं कर सकी। नहीं, ये इंतजार नहीं करेगी। डर भी नहीं लग रहा इसे। क्यों डरे? तुमने अब्दुल्ला साहब के तेवर नहीं देखे? कैसे फरमा बरदार बने हुए हैं। दुरुस्त। ये कमरा बच्चों के लिए महफूज जगह है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं। झूठ मत कहो, तुम दोनों यहाँ बातें कर रहे हो। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है, तुम भी आ जाओ, हमारी बातों में शामिल हो जाओ। हाँ दुआ जान, इस घर में नए कवानीन बन रहे हैं, इसीलिए हमें नई साइड चुननी है। मैं जहाँ हूँ वैसे ही ठीक हूँ। फिर तो आखिर में एलिमिनेट ही किया जाएगा। अल्लाह ना करे।
जंग में हर इंसान तन्हा होता है, देख लेना। अल्लाह खैर करे, तुम सब यहाँ इकट्ठे होकर क्या कर रही हो? चलो तुम लोग मेरे साथ नीचे चलकर बैठो। मैं उस घटिया औरत के मुंह नहीं लगना चाहती। तो अभी तक नीचे नहीं गई आप? नहीं, दरअसल मैं कज़ा नमाज पढ़ रही थी। तुम्हारे चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है कि जरूर कुछ हुआ है। नहीं, चलो नीचे चलते हैं फिर सब। दुआ जवेरिया को मुझे दे दो। हाँ बिल्कुल, बच्चे यही रहेंगे। हाँ, बच्चों को यहाँ मेरे पास छोड़ अब्दुल्ला को भी आप ही संभालिए प्लीज। ठीक है, आजा मेरी जान मेरे पास। अरे यहाँ देखो मेरी जान, हम कितने हैं? 1 2 3 4। चलें ये भी ले जाएं। क्या हो रहा है यहाँ? सरप्राइज, एक नई शुरुआत है। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? कुछ तो शर्म करो। क्या तुम पागल हो गई हो? हाँ, आखिर तुम हो कौन? किससे पूछ कर किया है? किस हक से किया है ये सब? उफ, सच में मैं भूल गई थी। आई एम सॉरी मेरी जान। अगर चाहो तो यूं कर लेते हैं, बाबा को फोन कर लेते हैं, वो बता देंगे तुम्हें। जो वो कहेंगे वैसा ही करेंगे। तुम पागल औरत हो। ये सब मेरी अम्मी का सामान है, उनकी यादें हैं, हंसी खुशी की बातें हैं। तो फिर इन्हें अपने घर ले जाओ तुम। संभाले खुद को। नूर आपा, खुद पर काबू रखिए। देखो नूर मेरी जान, मैं भी तुम्हारी अम्मी की यादों का एहतराम करती हूँ। बुरा मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक चेंज है ताकि हमारे घर का नया आगाज हो सके। ट्रस्ट मी। दफा हो जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हें मार डालूंगी, कसम खा कर कहती हूँ। नूर आपा ऐसे मत कहे। मैंने अब क्या किया है? तुम्हारे बाबा ने जो कहा वही कर रही हूँ। बाद में शायद तुम्हें भी पसंद आए। हमें पसंद नहीं आया, लेकिन इतनी जल्दी फैसला करने की जरूरत नहीं। तुम किसी शैतान से कम नहीं हो। तुम नागिन हो। तुम सिर्फ मेरे बाबा को इशारों पर नचा सकती हो, मगर हमें नहीं, याद रखना। ठीक है, तो फिर नूर जैसे तुम्हारी मर्जी। सामान वापस ले आओ तुम। मैं भी तुम्हारे बाबा को फोन कर सब कुछ बता दूंगी। उसके बाद जवाब दे तुम खुद हो। जाओ जो जाओ, बताओ उन्हें। नूर आपा, ये ठीक नहीं है। मेरे ख्याल में भी ठीक नहीं है। दुआ पहली बार मेरी बात से मुत्तफिक है। नया दौर आ गया है। नूर आपा, वो बाबा की शय पर करिए। ये क्या कह रही हो दुआ? ये सिर्फ सामान नहीं, मेरी अम्मी की यादें हैं। कैसे हटा दे इन्हें? क्या करें अब? अपनी अम्मी को इतनी जल्दी और आसानी से भुला दे? तुम ही बताओ दुआ, क्या करें? पापा छोड़िए ये यादें वगैरह। नहीं छोड़ सकती। सुलकर! बस इतने ही हमारे अच्छे दिन थे। मेरा भी यही ख्याल है। सुलकर! जी आपा, कहिए क्या हुआ? वो औरत मेरी अम्मी का सामान भेज रही है। आपा आप परेशान मत हो, मुझे बताएं कि क्या करना है। इसको एक गोदाम में रख दो, अच्छी देखभाल करना, ख्याल रखना महफूज रहे सब। ये सामान मैं अपने घर में यादगार के तौर पर रखूंगी। ठीक है आपा, आप फिक्र न करें, मैं रख दूंगा। शुक्रिया। मेरी जान कैसे है? अगर कोई मसला होगा तो पुराना फर्नीचर वापस आ जाएगा। मुझे उसकी परवाह नहीं है। बस नूर नाराज ना हो और आपके बीच लड़ाई ना हो। आपको यकीन है? मैं चाहती हूँ कि कुछ गड़बड़ ना हो। बिल्कुल ठीक हूँ मैं, फिक्र ना करें आप। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, वैसे भी आप हॉस्पिटल में हैं। ठीक है मेरी जान, मुझे खबर देते रहिएगा। आई लव यू सो मच। आह मेरी प्यारी नूर, तुम गलत इंसान से पंगा ले रही हो।